यू कैन। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो रहा है, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, डन, बात समझ आ गया। एक और एस्पेक्ट है, ये तो ये क्लियर हो गया कि भाई बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर हमको ये काम करना पड़ेगा, दिस यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड कि भाई ये 3 काम हमको करने हैं, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड थिंग जो मैं रिवाइज करना चाहता हूं आप लोगों को, वो है द प्रोसेस ऑफ रेजिंग फंड्स। कंपनी कैसे कैसे पेस रेज कर सकती है, ठीक है, कंपनी कैसे रेज करती है फंड्स, मैं आपको बता दिया पहले, ये हमारी कंपनी है, ठीक है, दिस इज माय कंपनी एंड दिस इज पब्लिक, दिस इज पब्लिक। अब ये जो पब्लिक है ये अपना पैसा देंगे कंपनी को, कंपनी बदले में इनको क्या देगी, कंपनी विल गिव देम ओनरशिप, सॉरी, कंपनी विल गिव देम ओनरशिप कि भाई इतनी कंपनी के मालिक हो गए आप, ठीक है, और इतनी कंपनी के मालिक हो गए आप, इतना शेयर, जितना पैसा आप दोगे कंपनी को, कंपनी उसके बदले में उतने ही आपको अपनी कंपनी का ओनर दे देगी। जब ओनर बना दिया आपको और आपके पैसे से कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है, एंड कंपनी इज मेकिंग सम प्रॉफिट, डोंट यू थिंक इट इज लॉजिकल कि जो प्रॉफिट कमाया है वो ओनर को तो दोगे ना, यही तो करोगे। तो जितना इनका कंपनी था इतना सा, तो प्रॉफिट में से इतना सा हम ए को दे देंगे और इतना बी को दे देंगे। आगे बस मैं आपको क्लियर हो गई ये बात सब बच्चों को ना, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो मुझे तो रोक के बताइएगा। अब एक और एस्पेक्ट जो हमको ध्यान रखना है वो क्या है, सोर्स ऑफ फंड क्या होते हैं। भाई दो लोगों की बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं इंडिविजुअल, जैसे कि सिड की बात कर ली अपने सिद्धार्थ, ठीक है, और एक बात कर रहे हैं हम कंपनी के, ठीक है। सो फॉर एन इंडिविजुअल लाइक सिद्धार्थ, सोर्स का मतलब क्या होता है बेटा, पैसा कहाँ से लेके आएगा, तो सिद्धार्थ पैसा कहाँ से लेके आएगा, भाई खुद की सेविंग वगैरह होगी वो लेके आ जाएंगे, ठीक है, रिलेटिव्स के पास चले जाएंगे, और बैंक से लोन वो लेके आ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और कुछ मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं उनसे लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सोर्स होते हैं कि किसी बच्चे को लगता है कि भाई अगर मेरे को कल को पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तो मेरे पास इसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज हैं। डू यू गाइस थिंक ऐसा है? नहीं ना, आपके पास यही सोर्सेज हैं, क्लियर है। लेकिन कंपनी के पास दो अलग, मतलब कंपनी के पास अलग सोर्सेज होते हैं। भाई खुद की सेविंग तो है ही कंपनी की, ठीक है, कंपनी के पास बैंक से लोन लेने का ऑप्शन भी है, कंपनी के पास मनी लेंडर से पैसे लेने का ऑप्शन भी है, और कंपनी के पास कुछ ऑप्शन और हैं जो एक इंडिविजुअल के पास नहीं होते हैं। क्या ऑप्शन है? कंपनी शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। अब शेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। कंपनी दो तरह के शेयर इशू कर सकती है, और कंपनी के पास एक ऑप्शन और है, अगर कंपनी को बैंक लोन देने से मना कर दे तो कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है बेटा। कंपनी जो है हमारी, वो कंपनी डिबेंचर भी इशू कर सकती है, ठीक है। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर इज जस्ट लाइक लोन, जस्ट लाइक लोन, ओके। ठीक है, बात समझ आएगी बच्चों आप लोगों को, क्लियर है? ये रिवाइज ये कब पढ़ लिया हमने, चलिए ठीक है भाई, ये बात समझ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा? यही तो फाइनेंशियल डिसीजन है, दिस इज द फाइनेंशियल डिसीजन, ओके। चलिए, one more thing that I want to focus and I want to revise and I want to bring your attention to is, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? सोर्स ऑफ फंड्स की बात कर ली, कंपनी कैसे पे कैसे करती है, क्या डिसीजन लेने हैं हमको, ठीक है बेटा, ओके। बस इतनी बात थी, शायद और तो कुछ बात नहीं है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द क्लास, आई विल मूव ऑन टू द पीपीटी जो मैंने हमको आज पढ़ना है, ठीक है। देखिए, दिस इज द पीपीटी, इट सेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब क्या होता है बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर, है ना, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर यू हैव टू डिसाइड, ये आपके सामने एक समस्या आएगी, ये आपके सामने एक चॉइस आएगी, एक ऑप्शन आएगा कि आप दोनों में से क्या पिक करना चाहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इसका मतलब समझना चाहूंगा कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मतलब क्या होता है कि या तो प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लो या फिर वेल्थ को मैक्सिमम कर लो। तो मेरी बात आपको कि या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लो या तो फिर वेल्थ को मैक्सिमाइज कर लो। अब इसका मतलब क्या होगा? अब बेटा प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाना। वेल्थ से क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? वेल्थ से मतलब होगा हमारे शेयर होल्डर्स की वेल्थ, मतलब कि हमारे ओनर्स की वेल्थ, मतलब कि हमारे शेयर की वैल्यू और शेयर का प्राइस। ठीक है, देखिए अब दो, आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है जिसमें से आपको दोनों में से एक चूज करना है। और वो चॉइस ये है कि भाई बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर यू कैन ईदर गो फॉर प्रॉफिट मैक्सिमेशन, कि सर हमको तो मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है। भाई ये अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है दैट मींस द कंपनी इज एफिशिएंट, द कंपनी इज अर्निंग गुड। ठीक है, और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या होगा कि प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अब ये बात आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है, ये तो कभी सोचा ही नहीं हमने। तो देखो बेटा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ठीक है, अपन एग्जांपल लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, या रिलायंस इंडस्ट्रीज रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल लेते हैं। रॉयल एनफील्ड कंपनी है, नाम सुना है सबने, उसके बहुत सारे मोटरसाइकिल्स आते हैं, बुलेट आती है, क्लासिक आती है, वो सारी मोटरसाइकिल। अब एक टाइम था 1992 में जब इस कंपनी की पोजीशन, कंपनी की जो वो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, कंपनी की जो हालत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। और एक टाइम आता है आज के में 2021, तो ऐसे बोलते हैं जिस आदमी ने 1992 में उनकी बाइक खरीदी, ठीक है, अगर वो बाइक नहीं खरीदता, कंपनी के शेयर परचेज करता उसी पैसे से, भाई अगर बाइक आती है 60,000 रुपीज की, एग्जांपल लेते हैं, तो आपने 60,000 रुपीज की बाइक नहीं, शेयर परचेज किए होते, तो आज आपके पास इतना पैसा होता कि आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा होता आपके पास। कितना टाइम हुआ है बेटा? 20 साल हुए हैं। 20 साल में 60,000 के 1 करोड़ रुपए बन गए। ठीक है, आप समझ गए बात को? तो उनका फोकस कहाँ था? उनका फोकस था शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने पे, प्रॉफिट कमाने पे फोकस नहीं था उनका। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम थोड़ा एक्सक्यूज मी, इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में और आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, देखिए, एक्सक्यूज मी, या सो बोल रहा है ब्रॉडली देयर आर टू ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव that a business firm can pursue, that a business firm can pursue। 4-5 करोड़, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, रोल्स रॉयस ले सकते हैं आप, लेकिन इतना बोलना नहीं था, मैं श्योर नहीं था कितने रुपए, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट बता दिया 1 करोड़। एक्चुअल में जो है वो ये है कि आप मोटरसाइकिल खरीदने के बजाय एक रोल्स रॉयस परचेज कर सकते थे। रोल्स रॉयस का नाम सुना होगा सब बच्चों ने, लैम्बोर्गिनी मान लो। ठीक है, लैम्बोर्गिनी सुना होगा। ठीक है ना, उतनी एक्सपेंसिव कार, 3 करोड़ रुपए की गाड़ी आप परचेज कर सकते थे, एक मोटरसाइकिल परचेज नहीं करते तो आप। तो उनका फोकस कहाँ था? उनका फोकस था शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने पे। प्रॉफिट तो एक छोटा पार्ट है, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा फोकस होना चाहिए। अब मैं आपको इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम, थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ नहीं आएगा तो दोबारा बताऊंगा, नो वरीज, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। देखिए, तो बोल रहा है देयर आर ऑल टू ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, एक होता है ना, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब क्या होगा? देखिए, इट इज अ टर्म व्हिच डिनोट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट टू बी अर्न्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई किसी भी टाइम में अगर उनकी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने पे प्रॉफिट अगर आ रहा है, तो जिसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल इंप्लाइज दैट the investment, financing and dividend decisions of the enterprise should orient to profit maximization। कि हमको जो डिसीजन लेना है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू के लेना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लेना है, that the ultimate objective of the organization of the enterprise is to earn profit। प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा वो हम काम करेंगे। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? चलिए,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेरिट्स क्या होते हैं, मतलब उसका फायदा क्या होता है बेटा, वो बोलता है कि बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग, कि भाई वेन एवर यू हैव टू टेक अ डिसीजन, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि इस चीज से हमको फायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है, एंड देन यू कैन। चलिए, है ना, तो बेस्ट बेस्ट क्राइटेरिया होता है बेटा, मतलब जिस भी काम को करने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाए वो काम कर लो आप, ठीक है ना। चलिए, अब इसका मैं एग्जांपल लूंगा, अभी 2 मिनट में पहले पढ़ा लूं, उसके बाद एग्जांपल समझाऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ओके। आगे देखिए, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई इफ द कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट्स दैट मींस दे आर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली। अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो इसका ऑब्वियसली मतलब ये है कि भाई उनकी जो कॉस्ट है दैट इज लो, दैट इज लेस एज कंपेयर टू सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट कम कब होगी, जब वो रिसोर्सेज को एफिशिएंट एलोकेट करेंगे। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है बेटा, एकदम प्रॉपर, नो वेस्टेज, नो वेस्टेज, कि हम वेस्टेज नहीं करते कुछ भी, ठीक है। और ये नीचे वही पॉइंट हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि भाई वही बात होगी, नो वेस्टेज, कि भाई हम कुछ भी वेस्ट नहीं कर रहे, जितना भी मैक्सिमम बेनिफिट हम ले सकते हैं किसी भी एसेट से, किसी भी चीज से, उतना बेनिफिट हम ले रहे हो, दैट वी आर नॉट वेस्टिंग एनी एसेट एट ऑल। ये हो गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का बात। फिर बात आती है ड्रॉबैक्स क्या है, कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट। फर्स्ट देखिए, इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब एक कंसेप्ट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, जो मैं आज की क्लास में आपको समझाना चाहूंगा अपने अपने अब देखिए, मैं आपको जो पीपीटी दूंगा ना वो ऐसे दूंगा, इसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइटेड होंगी, तो आपको और भी ज्यादा फायदा होने वाला है, बहुत मजे आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक नया कंसेप्ट बताना चाहता हूँ बेटा आज की क्लास में, जो कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्या कंसेप्ट है बेटा, द कंसेप्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को एक मिनट के लिए रोक छोड़ दीजिए, आप इसको पहले समझ लीजिए कि भाई क्या कहना चाहता है ये, ओके। तो आज का जो हमारा क्लास है उसका ऑब्जेक्टिव तीन चीज पढ़ाना था मेरे को आपको। फर्स्ट तो रिवीजन करवाना था, सेकंड वाज दिस प्रॉफिट वर्सेस वेल्थ, और थर्ड था हमारे पास ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तीन चीजें मैं आप लोग को आज पढ़ाना चाह रहा था, तो उसको एक मिनट के लिए रोक के टाइम वैल्यू का मतलब क्या होता है उसको शॉर्ट में समझ लेते हैं, फटाफट से शॉर्ट में, ठीक है। चलिए, अब इमेजिन कीजिए सिचुएशन है कि भाई आई एम योर फैकल्टी, ये सब आप लोग हैं, ये आप है, ठीक है ना, और इधर मैं खड़ा हुआ हूं, ओके। आई नीड सम मनी, मेरे को कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है ना, मेरे को कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट है, तो मैं आप लोग के पास आया कि बच्चों मुझे कुछ पैसे की अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो गई, क्या आप मुझे पैसा लेंड कर देंगे, भाई आई नीड सम मनी अर्जेंटली, कैन यू प्लीज लेंड मी सम मनी। मैंने ये बोला आपको, आप लोग क्या बोलोगे, हाँ हाँ सर पैसे बहुत है हमारे पास, ले जाओ, वी डोंट हैव, मतलब वी डोंट वरी सर, प्लीज डोंट वरी, हम हैं आपके साथ, चिंता मत करो, आप ले जाओ पैसे। तो आप सबने मुझे पैसे दे दिए, पैसे दे दिए आपने मुझे, कितने रुपए, सब बच्चों ने मुझे दे दिए 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, एवरीबडी हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 10,000 रुपीज, और सब के पैसे मिलके मेरे पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए, ओके। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि बेटा ये पैसे मैं आप लोगों को 2 मंथ्स में वापस कर दूंगा, आई प्रोमिस्ड यू दैट प्लीज हेल्प मी आउट एंड आई विल रिटर्न दिस मनी टू यू विद इन द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, ऐसा मैंने आप लोगों को बोला, ठीक है। तो अब सब बच्चे फटाफट से एक्टिव हो जाएंगे और या तो मतलब बोल देंगे या फिर चैट में भेज देंगे, जैसे भी आपका मैंने चैट खोल रखा है, प्लीज जरा मुझे बताइए, मैंने आप लोगों से पैसा लिया, आई बोरोड सम मनी फ्रॉम यू एंड आई टोल्ड यू दैट आई विल रिटर्न द मनी विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लो पैसे आप, ओके। अब बताओ, जैसे मैंने पैसा लिया आज की डेट में, टुडे इज 24 अप्रैल 21, आज मैंने वो पैसा बोरो किया, 2 महीने कब खत्म हो गए, 24 मई जून, जून 21 में वो टाइम खत्म हो गया। अब मैंने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो सोचो इस टाइम में, दिस पीरियड ऑफ 2 मंथ, व्हाट विल यू डू, अब क्या करोगे 2 महीने में,
मुझसे इंटरेस्ट लोगे क्या? इंटरेस्ट? अरे नंदिनी, मुझसे इंटरेस्ट लोगे क्या? और सर इंटरेस्ट की बात सर नहीं अगर है। सर अगर आप पूरा दे सकते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अगर आप इंटरेस्ट में दे सकते हैं तो वो भी चल सकता है, बट इसमें एक्चुअली बोला नहीं गया कि आप इंटरेस्ट देखिए, में दोगे कि नहीं, asking you, इसलिए। भाई, if you have lent me 10,000 rupees for 2 months, will you charge me interest? क्या मुझसे इंटरेस्ट लोगे क्या? यस सर। 2 महीने के लिए भी इंटरेस्ट लोगे यार? आप तो बड़े वैसे से हो यार। नहीं नहीं, नहीं सर, है इंटरेस्ट ना? नहीं लेंगे सर, क्यों लेंगे? नहीं नहीं, देखिए, सो 2 मंथ, यू नो, इफ द टाइम इज जस्ट 2 मंथ, आप मुझसे इंटरेस्ट नहीं लोगे। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, इतना तो है ना, चलता है सर, वी आर फ्रेंड्स, इट्स फाइन, इतना तो अपन एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। नो सर, आपसे कैसे? बिल्कुल सही, सिद्धार्थ बोल रहे हैं, सबसे अच्छा स्टूडेंट तो सिद्धार्थ ही है। बोल रहे नहीं सर, आपसे इंटरेस्ट नहीं लूंगा मैं। 2 महीने की बात थी, सिद्धार्थ ने बोला सर कोई इंटरेस्ट नहीं है, चिंता मत करो, आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हो गया, आप पैसे ले लो, कर लो मैनेज, बाद में दे देना मेरे को, ठीक है? ठीक है, बात हो गई समझ? चलिए, अब टाइम आ गया 24 जून 22, मतलब 1 साल निकल गया, 1 ईयर हैज इलैप्स, पास हो गया, मेरे को पैसे दिए नहीं, मैं नाम ही नहीं लेता। मैं आप ही क्लास में आता हूँ, पढ़ा के निकल जाता हूँ, मैं आपसे पूछ नाम ही नहीं लेता भाई पैसे देने भी है कुछ ऐसे। आप क्या बोलोगे आप? अरे व्हाट आर यू गोइंग टू से? प्लीज टेल मी ना भाई, मैं 1 साल से आपके पैसे नहीं दे रहा, और मैं डेली मिलता हूँ आपसे क्लास में, एंड आई एम स्टिल नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम स्टिल नॉट पेइंग यू, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर वी विल आस्क फॉर द मनी। आप मुझे बोलोगे कि सर हमको पैसे दे दो, सर हम घर जा रहे हैं, हमारा बीबीए खत्म हो गया, मैं कहूंगा बेटा पैसे तो नहीं है, फिर क्या करोगे आप? सर सर ट्रेस किस्तों करेंगे। में देने की बात करेंगे। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो somebody came up with the idea कि सर we'll ask for EMIs, कि सर आपके पास एक मुश्त पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने ना हमको आप EMI में पेमेंट कर दीजिए, ओके, यू कैन मेक। सर आप थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो EMI में आपने बोला कि सर इफ यू कैन नॉट मेक द पेमेंट इन वन गो, यू कैन मेक द पेमेंट इन EMIs, इट्स फाइन, वी आर ओके विद इट। ठीक है, मैं बोलता हूँ अच्छा ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है। अब बात आ गई 24 जून 22, मैंने बोला बेटा EMI के पैसे भी नहीं है अभी तो मेरे पास, ठीक है, बहुत हालत खराब हो गई, कोरोना से बड़ा डिस्टर्ब हो गया सब कुछ ऐसे। अब बात आ गई 24 जून 22, अभी तक मैंने आपको एक भी रुपया नहीं दिया है, तो व्हाट आर यू गोइंग टू से? आप क्या बोलोगे मुझे? सर बोलेंगे सर आप तो धोखेबाज निकले। पैसे खा गए। पैसे? अरे रुको, ऐसे मत बोलो, पैसे नहीं खा रहा यार, रुक तो दो, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप क्या बोलोगे? यू विल से कि सर हमारा तो बीबीए कंप्लीट होने वाला है ना, हम तो घर चले जाएंगे वापस, अब तो पैसे दे दो कम से कम, ये बोलोगे आप। मैं बोलूंगा चलो बेटा एक काम करते हैं, अब मैं आपको EMI में पैसे दे देता हूँ। मैंने क्या बोला? बेटा ऐसे पैसे खाएंगे थोड़ा ना आपके, है ना, बैड डेट्स नहीं, रुको रुको, ठीक है। तो क्या हो गया, मैंने बोला कि चलो अब मैं आपको EMI में पैसे दे देता हूँ। टाइम जरा ध्यान रखिएगा, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो टॉपिक का नाम ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, तो प्लीज पे अटेंशन ऑन टाइम। कि भाई लोन कब लिया था? हमने लोन लिया था आपसे, अच्छा 22 ही हुआ क्या अभी? 23 हो गया बेटा, सर सॉरी, ये 23 है, 20 प्लीज, ये गलती होगी थोड़ी सी अपन से, दिस इज 23, ठीक है। तो क्वेश्चन इज कि लोन कब लिया था? हमने लोन लिया था आपसे 24 अप्रैल 21 को, ठीक है। अब टाइम हो गया 23, 2 साल निकल चुके हैं आपके, आपके पैसे को मैं एंजॉय कर रहा हूँ फॉर द पास्ट 2 इयर्स, ओके। अब मैंने बोला कि लो बेटा आ जाओ EMI ले लो। अब मैं तो बड़ा बहुत होशियार हूँ, मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं अपन, आई एम वेरी स्मार्ट, मैंने क्या बोला कि 50,000 रुपीज देने ना, अच्छा लो 50 रुपए ले लो और ठीक है, बात खत्म हो गई। आप क्या बोलोगे मुझे? सर वी विल वांट इंटरेस्ट। अरे बता दो क्या बोलोगे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या बोलोगे। एक बच्चा किसने बोला? सर वी विल सर डिमांड बोलेंगे इंटरेस्ट। सर वी आर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, वी आर फाइनेंस स्टूडेंट्स, हम लोग इतने जल्दी बुद्धू नहीं बनेंगे। अच्छा, सो यू विल आस्क फॉर इंटरेस्ट, राइट? यू विल आस्क फॉर इंटरेस्ट, दिस गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट, राइट? वो ऐसे नहीं समझ रहे कि भाई किसी आदमी की थोड़ी परेशानी है कुछ ऐसा, दे लाइक कि नहीं नहीं हमको तो इंटरेस्ट दे दो, तो दे आर आस्किंग फॉर इंटरेस्ट, ओके, दे आर आस्किंग फॉर इंटरेस्ट, एंड दैट इज a fair point, okay, anybody is going to ask for interest. Now my question to you guys is, why are you asking for interest? ये मुझे आपको बता, मतलब आप मुझे बताएंगे कि this is the question, why are you asking for interest? This is the question. If anybody wants to answer, then please answer this question. So because I had invested my money in थोड़ा बेटा your... आपका आवाज धीरे आ रहा है, कौन बोल रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा तेज बोलेंगे। So because I had invested my money, so I will want something in return. And I had invested it for 2 months, but it took 2 years. हाँ, So
I'll definitely want something in return to value my time. Okay, anybody else want to answer anything? Anybody wants to add anything? जो समीक्षा ने नहीं बोला होगा तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Where are the boys? बेटा बाकी बच्चे कहाँ चले गए? समझ में नहीं आ रही की बात, जरा मुझे बताइए. Is it clear to you? Is it not clear to you? भुवनेश बेटा कुछ तो बताओ, आप क्या करोगे? सर पहले तो मनी नहीं मिल रही थी, अब मनी मिल रही तो फिर इंटरेस्ट लेंगे तो क्या पता अगले वाले इंटरेस्ट देने के सक्षम हो या ना हो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही है. वो कह रहे हैं कि सर वही सही बात है कि यार पैसे दे दो वही बहुत है, इंटरेस्ट की तो बस की नहीं है आपके. ठीक है ना? नहीं, लेकिन आप चाहते हैं ना इंटरेस्ट, भाई मैं दूं या ना दूं, बट यू वांट इंटरेस्ट और नॉट. बट क्वेश्चन इज डू यू वांट मी टू पे इंटरेस्ट? आप चाहेंगे ना मुझे? आप देखो आप क्या बोलोगे, सब बच्चे Yes, sir. बेटा, सब बच्चा आप क्या बोलेंगे? देखिए सर आपने देखो लोन लिया था 21 में, 50,000 रुपए का लोन लिया था हमसे. ठीक है, अब हमने ये पैसा कहां से लेके आए थे? सर मैंने क्या है कि एफडी करा रखी थी बैंक में, मैंने उस एफडी को तोड़वा दिया. सिद्धार्थ तुम क्या बोला? सर मैंने तो एफडी करवा रखी थी, वो एफडी तोड़वा दी मैंने तो आपके लिए, और आपने मुझे पैसे वापस दे दिए 2 महीने में, तो मेरे को तो इंटरेस्ट का नुकसान हो गया. वो क्या बोलेगा? मेरे को इंटरेस्ट का नुकसान हो गया, जो मैं बैंक से इंटरेस्ट कमाता वो मैं इंटरेस्ट नहीं कमा पाया. सही है बात? ठीक है भाई, ठीक है. एक और स्टूडेंट है हमारे, समीक्षा. वो क्या बोलेंगे? समीक्षा बोलेंगे कि सर अगर मेरे को उस टाइम 2 महीने बाद वो पैसा मिल जाता, इफ आई वुड हैव रिसीव्ड द फंड आफ्टर 2 मंथ्स, आई कुड हैव एंजॉयड दैट मनी. मैं उस पैसे को एंजॉय कर सकता था, मतलब कर सकती थी कि मैं 2 इयर्स तक उस पैसे को एंजॉय कर सकती थी. आई कुड हैव बॉट अ न्यू मोबाइल फोन, आई कुड हैव बॉट अ न्यू लैपटॉप, एनीथिंग. मैं कुछ भी कर सकती थी उस पैसे का, बट वो सारे जो मेरे बेनिफिट मेरे को मिलता वो सब डिले हो गया आपकी वजह से. किसकी वजह से? आपकी वजह से वो सब कुछ डिले हो गया. तो मैं बोलूंगा ओके ओके काम डाउन, अब क्या करें बेटा? तो ये बोलेंगे सर एक काम करो, आप मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो. आप क्या कर दो? मुझे इंटरेस्ट का पेमेंट कर दो. और अगर आप मुझे 5,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000 का पेमेंट कर दोगे ना, मतलब अगर आप मुझे 55,000 का पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं खुश होंगी कि मैं बोलूंगी ठीक है सर, सारा जो है ना अपना कवर हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. आपको बात में आ गई? बिकॉज वी गिव यू मनी फॉर सर्टेन टाइम. बिल्कुल सही है, ठीक है, बात में आ गई. तो अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ, इसको मैं अच्छा मुझे बताइए प्लीज, एनी प्रॉब्लम? एनीबॉडी इज हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस पॉइंट इन टाइम? No, sir. है ना? तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर टेकिंग द प्रिंसिपल प्लस यू आर टेकिंग 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा एज इंटरेस्ट. व्हाई? टू वैल्यू योर टाइम, टू वैल्यू योर टाइम. आप निकाल रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी. आप क्या बोल रहे हैं कि सर आपने डिले कर दिया, तो जो टाइम डिले किया उस टाइम का ये ब्याज है, ये भी हमको चुका देना 55,000 रुपए का. टोटल इतना पेमेंट कर दो एंड में. ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं. समीक्षा की बात आगे कंटिन्यू करेंगे अपन. ठीक है, जरा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बच्चों, हम बात कर रहे हैं समीक्षा की. ठीक है, अब समीक्षा क्या बोलते हैं? समीक्षा बोलते हैं कि सर आपने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए. ठीक है, अगर आप है ना आप 10,000 रुपए नहीं दिए, इफ यू वुड हैव पेड मी 10,000 रुपीस, आई कुड हैव गॉन टू द मार्केट एंड आई कुड हैव परचेज लेट्स से मैंगोज. जैसे एग्जांपल बेटा अभी है ना मैंगोज आ रहे हैं, तो आई कुड हैव परचेज मैंगोज. ऐसे बोलेगी वो कि सर अभी अगर आप मुझे पैसे दे रहे थे तो मैं बाजार में जाके मैंगो परचेस कर लेती. ठीक है, मैंगो परचेस कर लेती. अब ऐसे नहीं 10,000 रुपए के मैंगो परचेस कर लेंगे. अज्यूम करते हैं let us say that the price of mango is 100 rupees per kg. 100 रुपए का 1 किलो आम मिलता है. समीक्षा बोलती है कि सर अगर आप मुझे 10,000 रुपए 2 महीने के बाद पेमेंट कर देते तो मैं उस टाइम मार्केट में जाती और जो मैंगो की प्राइस थी 100 रुपए, उसके हिसाब से 100 किलो मैंगो परचेज कर लेती और इनको गरीबों में बांट देती, खुद खा लेती, कुछ भी कर लेती, मतलब वॉट. पॉइंट क्या है कि 100 रुपीज पर केजी के रेट से मेरे को 100 किलो मैंगोस मिल जाते. ठीक है, मतलब जो मेरे 10,000 रुपीज थे उनकी वर्थ कितनी है? उनकी वर्थ है इक्वल टू 100 केजीज ऑफ मैंगो. 10,000 रुपीज इक्वल टू 100 केजी इन मैंगो. सही बात है. और आपने पेमेंट डिले कर दिया 2 इयर्स. यू हैव डिलेड द पेमेंट बाय 2 इयर्स. अच्छा टाइम अपने कंप्यूटर में आ रहा है. यू हैव डिलेड द पेमेंट बाय 2 इयर्स.
और अब क्या हुआ, अब आपने मुझे 10 रुपए दे दिए, ठीक है, पैसे दे दिए, लेकिन अगर अब मैं मार्केट में जाऊंगी, ठीक है, और मैं दोबारा से मैंगो परचेस करूंगी, तो जो मैंगो का प्राइस है, द प्राइस ऑफ मैंगो इज नॉट 100, वो हो गया 150 रुपीज, 150 पर केजी। भाई इन्फ्लेशन तो होता ही है ना, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन, सुना होगा आप लोगों ने। Yes, sir. यस सर। है ना, कि भाई 2 साल में मैंगो की प्राइस 100 से बढ़ के 150 हो गई, और अगर अब मैं परचेज करने जाऊंगी तो आज की डेट में मुझे क्या मिलेगा, 10,000 डिवाइड बाय 150, कितना हो गया ये हो गया 66.67 केजीज। कितना मिलेगा, 66.67 केजी ही मिल पाएगा। आपको दिख रहा है वैल्यू कम हो गई, कैन यू सी। अब क्या हो रहा है, आज की डेट में क्या हो गया, 1,000 रुपीज, 10,000 रुपीज इक्वल टू ओनली 66.67 केजीज ऑफ मैंगो। आपको दिख रहा है कि वैल्यू कम हो गई, आपको दिख रहा है ना, पहले 100 किलो आम आ रहे थे, अब 66 ही आ रहे हैं। सही बात है, अरे फेर बात है क्या? यस सर। ठीक है, दिख रहा है ना सब बच्चों को, नहीं दिख रहा, किसी को नहीं दिख रहा तो बता दो भाई। सबको दिख रहा है कि सर वैल्यू 10,000 रुपए की पहले थी 100 किलो ऑफ मैंगोज, और अभी 10,000 रुपए में सिर्फ 66 किलो मैंगो आ रहे हैं। तो अगर आप मुझे इतना पैसा ऐड कर दो सो दैट मैं अभी भी 100 केजी मैंगो खरीद पाऊं, तो आई विल बी हैप्पी। समीक्षा क्या बोलेगी कि सर आप मुझे इतना पैसा और दे दो ताकि मैं सेम क्वांटिटी परचेज कर पाऊं जो मैं पहले परचेज करना चाह रही थी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मैं बोलूंगा अच्छा एक ऐसी बात है, तो ठीक है, काम करो 33 इंटू 150 कर लो, और मैं आपको 4950 रुपीज और दे देता हूं, ताकि आप 33.33 किलो मैंगो और परचेस कर लेना, और आपका जो वैल्यू है वो हो गया 15,000 मान लेते हैं बेटा, ग्रॉस लिस्ट रेटिंग, ठीक है। अब बराबर हो गया आपकी वैल्यू। अब समीक्षा बोलेगी ठीक है सर, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ बात सही है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। भाई व्हाट अबाउट एवरीवन एल्स, देयर आर 22 पार्टिसिपेंट्स, बाकी सब कुछ बोल ही नहीं रहे। बेटा बाकी बच्चों का समझ में आ रहा है क्या? वैभव, सिद्धार्थ, भुवनेश, प्रशांत, ऋषभ, यस सर। क्या हाल चाल है, कुछ तो बोल दो। यस सर, यस सर। ठीक है ना, बात समझ गई कि भाई सब मानव बढ़िया सर। क्या क्या बोले बेटा? अरे क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए सर वो दोबारा अपना बता हाल दो, चाल बता। मैं दोबारा बता दूं एक बार प्लीज, है ना, सब बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। मैं जस्ट रिपीट करता हूँ 1 मिनट के लिए। देखो बच्चों, बात क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? हाँ जी, टाइम वैल्यू, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं मैं सारी चीजों को एक बार देखिए बेटा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि भाई एवरीवन, यू मी एवरीवन, कोई पैसा अगर मुझे आज मिल रहा है, सॉरी, इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज रिसीवेबल टुडे, ठीक है, इट इज मोर वैल्यूएबल देन इफ इट इज रिसीव्ड आफ्टर 2 years। कोई पैसा अगर मुझे आज मिल जाएगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू रहेगी मेरे लिए, बजाय कि वो सेम अमाउंट ऑफ पैसा मुझे 2 साल के बाद मिले। ठीक है, अगर 10,000 रुपए मेरे को मिलने हैं, अगर वो आज मिल जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, बजाय कि वो 2 साल के बाद मिले। तो मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, आई विल नॉट प्रेफर दिस। व्हाई? क्योंकि देयर आर सो मेनी रीजंस, क्या क्या रीजन है? एक तो है इन्फ्लेशन, चीजों का दाम बढ़ता रहता है। दूसरा है हमारे पास इन्फ्लेशन, चीजों का दाम बढ़ता है। दूसरा क्या है मेरे पास, एवरीबडी वांट्स टू कंज्यूम द थिंग्स टुडे, है ना, डिले कर रहे हैं हम अपना कंजम्पशन। ठीक है, दूसरा क्या है, रिस्क, कि भाई 2 साल के बाद पता नहीं पेमेंट होगा कि नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा लंबा हो गया ना, तो पता नहीं भाई पेमेंट करे नहीं करे आदमी, अभी तो पैसे हैं, अब बाद में पैसे पेमेंट करे कि नहीं करे। ठीक है ना, बात समझ आ गई बेटा आप लोगों को? तो मैं क्या कहता हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, टाइम वैल्यू ऑफ कंसेप्ट क्या होता है कि भाई जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इफ द टाइम, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं यहाँ पे, ये है मेरा टाइम और ये है मनी की वैल्यू। अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो मनी की वैल्यू कम होती जाएगी, मनी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो आपको मनी के अंदर कुछ अमाउंट ऐड करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ताकि उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहे, सो दैट द वैल्यू रिमेन्स सेम, सो दैट द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट। मुझे बताइए बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई?
Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ना, चलिए तो ये है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है ना। अब दोबारा चलते हैं अपन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले पॉइंट पे जो अपन पढ़ रहे थे। देखिए, इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रिंसिपल को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट को। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं बच्चे जरा? यस, ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया तो ठीक है बेटा, नहीं तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा अभी यूट्यूब पे या कहीं पे भी। 2 क्लासेस रिकॉर्डेड है मेरे पास, आप उनको जाके देख सकते हैं। और लाइक शेयर वगैरह मत करना, Sir, आप लोग के लिए। sir, one question. प्लीज प्लीज। Sir, we understood time value of money क्या होता है, पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे इग्नोर करता है? वो अभी बताऊंगा ना, अभी बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी तो ये बताया मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। ओके, अब ये बोल रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। देखो कैसे होता है भाई। प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपने ईयर 2017 में कितना प्रॉफिट कमाया था, 2018 में कितना प्रॉफिट कमाया था, 2019 में कितना प्रॉफिट कमाया था, 2020 में कितना प्रॉफिट कमाया था, और 21 में कितना प्रॉफिट कमाया था। ये 2020 ले इतना कितना प्रॉफिट कमाया आपने। मैं बोलता हूँ 100 रुपीज, 120, 130 और 150। दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट यू हैव अर्नड इन द पास्ट 4 years, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो इसकी वैल्यू 100 नहीं है, इसकी वैल्यू तो कुछ और होगी ना भाई। एक पैसा आपको आज मिल रहा है 150, और एक पैसा मिला था आपको 4 साल पहले, तो इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है भाई। इफ वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ टाइम वैल्यू और आप सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस कर रहे हो, तो प्रॉफिट तो बस एक ईयर का बात होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 year, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर कि भाई 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी हमारी कंपनी। नो नो, वी जस्ट कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। टाइम वैल्यू को हम इसमें कहीं पे रोल में, मतलब वी आर नॉट काउंटिंग टाइम वैल्यू इन इट, वी आर इग्नोरिंग टाइम वैल्यू। बेटा प्लीज एक बार थोड़ा म्यूट कर लीजिए, है ना। हाँ जी, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम सेइंग भाई इफ यू आर कंपेयरिंग दीस 2 years, यू आर नॉट, यू आप क्या बोलोगे? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है सर, बढ़िया प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है, अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी वैल्यू 120 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और है हमारे लिए। तो टाइम वैल्यू को हम काउंटिंग में ले लें। अभी मैं आगे और समझाऊंगा आपको कि टाइम वैल्यू कैसे इंक्लूड करते हैं, हम क्या करते हैं, डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। अभी के लिए समझिए कि प्रॉफिट में जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग भाई एक साल में कितना प्रॉफिट कमाया हमने। ओके, दैट इज द ओनली थिंग, एंड वी आर नॉट कंपेयरिंग ईयर टू ईयर। जैसे मैंने बताया ना, 2 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो सही वही बात है ना, 2 साल के बाद जो प्रॉफिट कमाएगा, जो 2 साल के बाद आप प्रॉफिट कमाओगे 130, लेट्स से 130 इज द प्रॉफिट दैट यू अर्न, इसकी वैल्यू 130 नहीं है ना अब, इसकी वैल्यू तो कुछ और हो गई अभी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? टाइम वैल्यू कंसीडर करके इसमें Yes, लगा sir. देंगे तो वैल्यू थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पैसा लेट मिलता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। अब कह रहा है वे कंसेप्ट है भाई, एनीबॉडी वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट, दे कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट यूजिंग देयर ओन अकाउंटिंग मेथड वगैरह लगा सकते हैं। तो जो कंसेप्ट है बहुत वेग हो जाता है, ठीक है। हर इंडस्ट्री में, हर फॉर्म में अलग अलग चीजें होती हैं, अलग तरह से प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है। इग्नोर करता है रिस्क फैक्टर भाई, एक बिजनेस रिस्क भी होती है साथ में। मान लो कोरोना आ गया तो प्रॉफिट कम हो गया आपका एकदम से, तो उसको ये इग्नोर कर रहा है ना, इज नॉट टेकिंग दैट इनटू अकाउंट। अब प्रॉफिट एक्चुअल में कम हो जाएगा तो ठीक है, बट वी आर लुकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग कि भाई हमको प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है, और वी हैव टू कीप वेल्थ इन माइंड वेल व्हाइल वी आर टेकिंग ऑल द डिसीजंस। ओके, अब ये क्लास में लेस देन 1 minute इज रिमेनिंग, सो दिस इज गोइंग टू एंड सून। सो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, ये मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी जो अपनी लेटर हाफ ऑफ द डे में क्लास है, आई थिंक 11:40 में, उसमें कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। अभी मैं बस इसको पढ़ा के खत्म कर दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, इसको मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, और आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको दोबारा देख लीजिएगा। ओके, चलिए। तो क्या बोल रहा है? इट मे बी रिस्क फैक्टर की बातें हो गई बेटा, चलिए। अच्छा, हाँ, इट मे बी टेम्प्ट टू मेक अ डिसीजन व्हिच मे बी इन द लॉन्ग, अच्छा बाद में पढ़ाएंगे, चलिए अभी रोक ही देते हैं, फिर जल्दीबाजी में ना थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो चलिए मैं अभी रोक देता हूँ इसको, और फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आई एम गोना, मैं कैमरा भी चालू कर दूंगा थोड़ा सा, अगर आप YouTube पे देखेंगे तो आपको अच्छा लगना चाहिए। ओके गाइस, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। Yes, sir. आई विल सी यू एट 11:40। प्लीज ये पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, इसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो शत्रुघ्न कुछ पूछ रहा है। हाँ बोलिए शत्रुघ्न बोलिए कुछ पूछ रहा है। बोलिए बोलिए।